शनि न्याय के देवता है। वे सूर्य पुत्र एवं यमराज के भ्राता है। अपनी दशा साढ़े साती आदि पुण्य और पाप कर्म के लिए अच्छे और बुरे फल देते हैं। शनि देवता अगर आप पर नाराज हो जाए तो आपके जीवन में दुनिया का सबसे कठिन संकट आ जाता है और आपके जीवन को साढ़े साती सालों के लिए घेर लेती है। और साढ़े साती में जीवन जीना बड़ा कठिन काम है। साढ़े साती में ना ही आप कुछ अच्छा काम कर पाते हैं या ना ही कुछ अच्छा अपने परिवार को जीवन दे पाते हैं। इसी के साथ जीवन पूरी तरह से कर्ज में डूबा रहता है। लेकिन साथियों, साल में एक बार, सिर्फ साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जिस दिन अगर आप शनि देवता की पूजा करते हैं, और मैं आपको ऐसे 7 कर्म बताऊंगा, ऐसे काम बताऊंगा जिसमें से सिर्फ एक काम, एक कर्म अगर आप करते हो तो आप शनि देवता को प्रसन्न कर पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम शनि देवता का एक पावरफुल मंत्र देखने वाले हैं। उसके साथ ही 7 कर्म देखने वाले हैं जिसे करते ही आपका जीवन जो है वो एक अच्छे मार्ग पर चल पड़ेगा। और शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए साल में का ये महत्वपूर्ण दिन है जिस पर आप इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। वो दिन है 19 मई 2023। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती मनाई जाती है। मैं आपको जो 7 कर्म बताऊंगा उसमें से एक कर्म भी आप प्रामाणिकता से करते हो तो आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, चाहे आपका प्यार, चाहे आपका पति, आपकी पत्नी या आपका कोई प्रिय व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपसे दूर जा रहा है या आपसे प्रेम नहीं करता, आपको दुख देता है या किसी गंभीर विषय के अंदर वो फंस चुका है, ऐसा कोई भी संकट हो या धन दौलत की चिंता हो, ऐसी कोई भी घटना जो आपको दुख देती है, आपके परिवार को दुख देती है, अगर इन कर्मों में से अगर आप एक भी कर्म करते हो और मैं आपको शनिदेव का जो मंत्र देने वाला हूँ उसका जाप करते हो, तो साथियों, इस कर्म से आप अपने आप को शनि देवता के साढ़े साती से बाहर निकाल पाएंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छे पल लेकर आए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि शनि देवता को प्रसन्न करने की क्रिया जो है वो आप ठीक से समझ लो और आप उसे पूरे सरल मार्ग से कर पाओ। अगर आपने किसी गलत तरीके से इस कर्म को करने की कोशिश की या मंत्र को जाप करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपको इस विधि का पूरी तरह से फल ना मिले। साथियों, मैं आपको ऐसे 7 कर्म बताऊंगा जिसे करके आप शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको शनि देवता का ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करते ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। प्रांत समय में मीठा दूध वृक्ष की जड़ में चढ़ाए तथा तेल का दीपक पश्चिम की ओर लगाए, अगरबत्ती लगाए और जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ आगे, उस मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार जाप करें। याद रखिए, मंत्र में वीडियो के अंदर कभी भी आपको दे सकता हूँ, मंत्र को आपको लिखकर रखना है और याद रखिए आप इस मंत्र को काले पेन के स्याही से भी लिख सकते हैं। साथियों, दूसरा कर्म है काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान ना हो। याद रखना, गाय पूरी तरह से काली होनी चाहिए और 8 लड्डू खिलाकर गाय की परिक्रमा करे तथा उसके पूंछ से अपने सर को 8 बार झाड़ दे। याद रखिए, गाय पूरी तरह से काली होनी चाहिए और देसी गाय होनी चाहिए। तीसरी बात है, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। अगर आपको पूरी तरह से काला कुत्ता कहीं मिल जाता है तो उसके मुंह को तेल लगाकर उसे उसकी
भूख मिटने तक रोटी खिलाए ताकि वो आपको आशीर्वाद दे। तीसरा कर्म आपको करना है, काले घोड़े की नाल या नाव का कील का छल्ला बीच की उंगली में धारण करना है। चौथा कर्म आपको करना है, बिच्छू या बूटी या शनि यंत्र को आपको धारण करना है। शनि यंत्र आपको कहीं भी मंदिर के बाहर मिल जाएगा, शनि के मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगा। उस यंत्र को लाकर धारण करें। पांचवा कर्म, कांसे के कटोरे में सरसों का या तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देके और उसको किसी को दान करें। छठा कर्म, 800 ग्राम तिल तथा 800 ग्राम सरसों का तेल दान करें। काले कपड़े या नीलम को दान करें। याद रखिए, इसमें से एक कर्म आपको करना है और वो भी शनि के ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, यानी कि 19 मई को दिन में कभी भी आपको ये कर्म करना है। सातवां और आखिरी कर्म मैं आपको बताता हूं। काले घोड़े की नाल अगर अपने दरवाजे के ऊपर स्थापित आप करते हो तो आपके लिए ये शनि देवता को प्रसन्न करने का एक अच्छा मार्ग हो सकता है। साथियों, मैंने जो आपको 7 कर्म बताए उसमें से सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप शनि देवता के जकड़ में आ चुके हैं तो आपको काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे के ऊपर स्थापित करनी है और साथ ही में जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ उस मंत्र का घर के अंदर 108 बार आपको जाप करना है। तो साथियों, अगर इन 7 कर्मों के अंदर से कोई एक कर्म भी आप कर लेते हैं तो शनि देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में अगर आप शनि देवता का ये शक्तिशाली मंत्र का जाप करेंगे तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो मंत्र जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस मंत्र का जाप आपको दिन में या रात के समय, मतलब प्रांत काल में या रात की संध्या के समय आपको 108 बार करना है और ये कम से कम 3 महीने तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। याद रखिए, इस मंत्र को कहीं पेन और पेपर पर लिख लीजिए और इस मंत्र को आपको कम से कम 3 महीने तक इसका जाप करना है। और देखिए, अगर आपने 7 कर्मों में से एक कर्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अगर पूरा कर लिया है तो इस मंत्र का भी आपको जाप करते रहना है, क्योंकि इस मंत्र से आप पर शनि देवता की कृपा जो कायम रहेगी, आप पर शनि देवता का ध्यान रहेगा। साथियों, अगर आप इस 7 कर्मों में से एक कर्म भी पूरी प्रामाणिकता से करते हो तो आपके जीवन में सच में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। साथियों, अगर आपको ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये कर्म करना संभव नहीं है तो आप इस कर्म को किसी भी शनिवार के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, मंत्र का जाप आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो साथियों, वेद शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप शनि देवता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय शनि देवता।